हूँ। गर्मियों का मौसम चल रहा है और 47 डिग्री तक टेम्परेचर टच कर चुका है, जिसके कारण कई सारी सेहत संबंधी समस्याएं आ रही हैं। देखिए, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है हमारी बॉडी में जो है फ्लूइड्स कम होना शुरू हो जाते हैं। जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी डिहाइड्रेशन की अवस्था रहती है, और ये जो समस्या है इसके कारण बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभूर स्वागत करता हूं। गर्मियों का मौसम चल रहा है और 47 डिग्री तक टेम्परेचर टच कर चुका है, जिसके कारण कई सारी सेहत संबंधी समस्याएं आ रही हैं। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर नवदीप सिंह ठाकुर, जो कि आयुर्वेदिक एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। नमस्कार, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। गर्मियों का मौसम चल रहा है और सेहत संबंधी समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, तो सेहत का ध्यान कैसे रखा जा सकता है गंभीर गर्मी में, इसके बारे में आप हमें बताइए। जैसे गर्मियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, और ये जो समस्या है इसके कारण बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आते हैं। हम डेली देखते हैं कि हमारे क्लिनिक में डेली इस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको गर्मी के कारण काफ़ी समस्याएं आती हैं। एंड कई बार ऐसा भी होता है कि प्रॉब्लम्स पहले से किसी और बीमारी की हो रही होती हैं, जो कि गर्मी के कारण उनमें जो और प्रीवियस डिसीज थी, जो पहले की बीमारियां, उनमें कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करते हैं कि गर्मी के मौसम में अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखें। तो देखिए, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है हमारी बॉडी में जो है फ्लूइड्स कम होना शुरू हो जाते हैं। जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी डिहाइड्रेशन की अवस्था रहती है। आपको ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, आपको ज़्यादा पसीना आता है, आपको अगर आप ज़्यादा धूप में ट्रैवल करते हैं तो आपकी स्किन पे रैशेज, सनबर्न्स हो जाते हैं, स्किन जल सी जाती है, चमड़ी पे बहुत ज़्यादा खारिश होना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने के कारण जैसे स्मेल रहती है बॉडी में, बॉडी ऑर्डर बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। इसके अलावा जहाँ पे पेशेंट्स कई अनीमिया के होते हैं, उनमें क्या होता है कि जैसे ही धूप में गए चक्कर आना शुरू हो जाता है, फेंट हो जाते हैं, गिर जाते हैं, ये सारी समस्या आती हैं। और एक और सबसे बड़ी समस्या हमने देखी है जो पेट खराब होने की आती है। देखिए, जब ये ग्रीष्म ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु कहते हैं हिंदी में गर्मी में, तो जब ग्रीष्म ऋतु रहेगी तो सन जो है अपनी चरम अवस्था पे रहेगा। सन की पावर बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, जिसके कारण क्या होता है कि इस ऋतु में क्या होता है, हमारी बॉडी में जो भी स्निग्धता है, जो भी हमारी बॉडी में फ्लूइड्स हैं, वो सारे खत्म होना शुरू हो जाते हैं, कम होना शुरू हो जाते हैं। तो आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, एक न्यूट्रिटिव डाइट फॉलो करना है। सेकेंडली, इस गर्मी में हमारे साथ एक दिक्कत होती है कि हमें प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। जब प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा पानी पीने से भी दिक्कतें आती हैं। हमने देखा कि एक्सेसिव पानी पीने से भी बचना चाहिए। अपने आप को, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, हाइड्रेट ज़रूर रखिए। हाइड्रेट रखने का मीनिंग है कि आपने इंटरवल्स पे थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना है। आप फ्रूट्स का सेवन कीजिए, आप सलाद का सेवन कीजिए, आप जूसेस ले सकते हैं, लेमन जूस ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, सबसे अच्छा रहेगा आप लस्सी ले सकते हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ें जो आपको एक्सेसिव थ्रस्ट से बचाती हैं। लेकिन अगर जो ज़्यादातर जो लोग जो गलती करते हैं, एक साथ बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा पानी पी लेना, एक साथ 2-3 गिलास जैसे पी लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको ट्रबल देता है। क्योंकि जैसे ही ग्रीष्म ऋतु होती है, हमारी जो अग्नि है, अग्नि यानी जठराग्नि, जो हमारी डाइजेस्टिव फायर है, जो हमारे पेट के भीतर होती है, जैसे हम कुछ खाना खाते हैं तो वो जठराग्नि क्या करती है, हमारे खाने को पचाने का काम करती है। तो जब गर्मी बढ़ती है तो हमारी जो ये अग्नि है थोड़ी मंद पहले ही हो चुकी होती है, और जब आप बहुत ज़्यादा एकदम से ठंडा पानी पी लेते हैं तो ये और ज़्यादा कम हो जाएगी, जिसके कारण आपको पेट संबंधी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। अब हम देखते हैं ज़्यादा पानी पीते हैं, उसके बाद पेट में अफारा, फूलना, कई बार वॉमिटिंग हो जाती है, उल्टी आना, या इसके अलावा कई बार लूज स्टूल्स, डायरिया की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। और ये सारी दिक्कतें आजकल आ रही हैं गर्मियों में। तो इनसे बचने का तरीका सिर्फ यही है कि आपको कभी भी पेट भर के बहुत ज़्यादा ना खाएं। अपनी मील्स को छोटा रखें। छोटी मील होगी आपकी, अगर आपने थोड़ा खाया है तो वो आपके शरीर के लिए पचाना आसान रहेगा। चाहे आपको अगर भूख लगती है, आप कुछ घंटे के बाद दोबारा कुछ ना कुछ आप ले सकते हैं। एंड अपनी डाइट में फ्लूइड्स थोड़े ज़्यादा रखिए, लिक्विड डाइट थोड़ा ज़्यादा लीजिए, उसमें फ्रूट्स को अच्छे से शामिल कीजिए, और दोपहर के टाइम पे लस्सी का ज़रूर सेवन कीजिए खाना खाने के बाद।
तो उससे आपको काफी लाभ मिलेगा इस बढ़ती तपती गर्मी में। गर्मियों में बार बार पानी पिया जाता है और बार बार पानी पीने से क्या कोई बीमारी भी हो सकती है? जी हाँ, जैसे मैंने बताया बहुत एक्सेसिव जब हम कुछ भी लेंगे तो वो हमारे लिए दिक्कत करेगा। तो हमें ध्यान ये रखना है कि एक तो पानी हम साफ पिएं, दूसरा हमने क्या करना है कि जब भी पानी पीना है सिप सिप करके पीना है, एक साथ बहुत ज्यादा नहीं पीना। जब आप एक्सेसिवली पानी पीते हैं तो भी आपको वो पेट की संबंधी समस्या देता है, जिसके कारण आपको और अन्य रोग हो सकते हैं। तो इस चीज से बचना है आपने। सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहे इंटरवल्स पे, आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी, आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी, और उससे आपको जो बार बार स्वेटिंग होती है, जो आप फेंट होके गिर जाते हो, आपको बार बार बेहोशी होती है, आपको चक्कर आते हैं, उन सारी चीजों में आपको काफी लाभ मिलेगा। इस गर्मी के सीजन में हमें किस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि क्या चीज हम ना करें? जी हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं करना है। तो कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जिनका आप ध्यान रखिए। गर्मी के सीजन में आप कम रखें, और अगर कुछ चीज़ें छोड़ दें तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले जो छोड़ने वाली चीज़ है, जो भी लोग शराब पीते हैं, अल्कोहल डेली लेते हैं, तो उनको मैं कहूँगा एटलीस्ट गर्मी के सीजन में आप अल्कोहल को अगर पूरी तरह छोड़ सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। गर्मी में जैसे अल्कोहल है, जो शराब है वो काफ़ी उष्ण होती है, गर्म होती है, तो गर्मियों में जैसे इतनी एक्सेसिव हीट है तो वो आपको अन्य रोग दे सकती है। और अगर आप फिर भी नहीं छोड़ सकते तो कोशिश करें पानी ज़्यादा मिलाएं उसमें, तो आपकी सेहत को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा एक्सेसिव वर्कआउट से बचना है आपने। बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं करना है। अपने बल का ध्यान रखना है, अपनी ताकत का ध्यान रखना है। जितनी आपके अंदर ताकत है उसका आधा वर्कआउट ही आप कीजिए। अगर आप 1 किलोमीटर दौड़ सकते हैं तो आप 500 मीटर ही दौड़ेंगे गर्मियों के सीजन में। एंड अपने साथ जब भी आप वर्कआउट करने जाते हैं, अपने साथ कुछ ना कुछ आप वाटर बॉटल कैरी करके रखिए, जिससे कि आप अपने फ्लूइड को बैलेंस कर सकें, थोड़ा थोड़ा अपने आप को हाइड्रेट करके रख सकें। अब हम खाने पीने में हमें ध्यान रखना है, हम बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें ना खाएं। जब आप बहुत तला हुआ खाएंगे आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, और वो पचाना भी आपकी बॉडी के लिए मुश्किल होता है, जिसके कारण आपको पेट के रोग हो सकते हैं, जिसके कारण आपका पूरा डाइजेशन खराब हो सकता है। तो 3 चीज़ें बताएं। अल्कोहल आप बंद कीजिए, बहुत एक्सेसिव वर्कआउट ना करें, और तीसरा आपने कोई भी तली भुनी चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी। खाना किस तरह का होना चाहिए इस सीजन में हमारा? एक गर्मियों के सीजन में क्या होता है कि हमारी स्ट्रेंथ, हमारी ताकत कम होती है, तो इसमें हमें न्यूट्रिटिव डाइट लेनी है। और दूसरा ये भी ध्यान रखना है कि हमारी जो अग्नि है, डाइजेशन फायर है, वो भी कम होती है। तो हमें न्यूट्रिटिव फूड लेना है, लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में। हम इंटरवल्स उसके बढ़ा सकते हैं, हम 3 की बजाय चाहे 4 बार खाइए, लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाइए। तीसरा, आपको आयुर्वेद की भाषा में बताऊं तो मधुर और शीतल जो द्रव्य हैं उनका प्रयोग करना है। मधुर इन द सेंस के जो आपकी बॉडी को अच्छे से न्यूट्रिशन प्रदान करें, और उनका शीत वीर्य होता है, जैसे गर्म ना लगे आपको वो। तो जो गर्म चीजें हैं उनसे आपने बचना है, उनको खाने से, तो उससे आपको काफी लाभ मिलेगा। एंड जो शीतल द्रव्य हैं जो आपके शरीर को ठंडक पहुंचाते हैं, उनका आप प्रयोग करेंगे तो आपको काफी लाभ मिलेगा इस गर्मी की सीजन में। क्या दही ले सकते हैं गर्मियों के मौसम में? जी हाँ, दही बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है। दही आप ले सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं। ये दोनों आप दोपहर के टाइम पे लें तो इससे आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा, और आपको जो बार बार प्यास लगती है, जो आपका गला सूखता रहता है, उसमें भी काफी लाभ मिलेगा। गर्मियों के मौसम में सनबर्न हो जाते हैं और स्किन की कई सारी ढेरों प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो उस वक्त क्या कर सकते हैं हम? देखिए, एक्सेसिव गर्मी के कारण जब बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो उसके कारण भी स्किन की कई ट्रबल्स आती हैं, जिसमें फंगल इन्फेक्शन खास तौर पे रहती है। इसके अलावा जो ज़्यादा धूप में जिनको रहना पड़ता है, उनको सनबर्न की चमड़ी पूरी तरह से रेड और डार्क हो जाती है, सनबर्न हो जाता है। तो इस कंडीशन में आप ध्यान रखें कि आप कोशिश करें कि अपनी बॉडी को कवर करके रखें। डायरेक्टली सनलाइट से जितना आप बच सकते हैं उतना बचें। और अगर फिर भी आपको कोई समस्या हो चुकी है, आपको कोई सन में जैसे रैशेस पड़ जाते हैं, पित्त पड़ जाता है, आपकी बार बार खारिश खुजली होती है, तो आपके लिए बहुत सिंपल रेमेडी बता रहा हूँ। आपने क्या करना है, नीम की पत्तियां लेनी है बहुत सारी, जितनी आप ले सकते हैं। उनको अच्छे से आप बॉईल कर लें पानी में, और उस पानी को अपने नहाने के पानी में ऐड ऑन कर लें। तो आपने उस पानी से नहाना है, तो आप डेली देखेंगे कि आपका जो बॉडी ऑर्डर है वो अच्छा हो जाएगा, आपकी बॉडी से स्मेल आना कम हो जाएगी, आपको बार बार जो स्वेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा पसीना पड़ता है, वो कम हो जाएगा। इसके अलावा जो आपकी बॉडी पे खारिश खुजली होती है वो ठीक हो जाएगी। और अगर सनबर्न्स हो गए हैं तो आप उसके लिए अपनी बॉडी के ऊपर एलोवेरा जो जेल होती है, एलोवेरा की जेल है, उसको वो आप लगा सकते हैं, और 10-15 मिनट लगे रहने दीजिए, उसके बाद वॉश कर लें। इसके अलावा जिनको बहुत ज़्यादा बॉडी में हीट फील होती है कि बहुत ज़्यादा शरीर में गर्मी है, तो वो दही जो है, दही को अपनी बॉडी पे लगा सकते हैं। नहाने से पहले आप 10-15 मिनट लगे रहने दीजिए, उसके बाद आप नहा लीजिए।
एंड अगर आपको किसी बॉडी पार्ट के ऊपर रैशेज हो गए हैं, जलन होती रहती है, सेक निकलता रहता है, या कई पेशेंट्स में हमने देखा कि पसीना हाथ या पैरों में बहुत ज़्यादा आता है, तो वो चंदन का अगर लेप लगाएं तो उनको काफ़ी लाभ मिलेगा। आप चंदन का लेप लगा के रखिए 5-10 मिनट, उसके बाद उसे गीला करके उतार देना है आपको। तो आप देखेंगे आपकी जो स्किन की रैशेज आ रहे हैं वो सारे ठीक हो जाएंगे और आपकी स्किन बिल्कुल नॉर्मल जैसी हो जाएगी। गर्मियों का मौसम चल रहा है और बहुत ज्यादा पानी पीने का मन करता है, साथ साथ में ढेर सारा पानी पिया भी जाता है। जैसा कि आपने बताया कि सिप सिप करके पानी पीना चाहिए और ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, तो पानी पी लेते हैं, मन नहीं भरता और गला सूखा रहता, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? जी हाँ, एक्सेसिव थर्स्ट इसको कहते हैं, कि जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा पानी पीने के बाद भी हमारी जो तृष्णा है, हमारी प्यास है, वो पूरी तरह वो तृप्त नहीं हो पाती है। तो बार बार पानी पिएंगे या बहुत एक्सेसिव अगर पानी पिएंगे तो आपको वो कोई ना कोई प्रॉब्लम देगा, पेट खराब करेगा। तो इस एक्सेसिव थ्रस्ट को ठीक करने का आपको एक होम रेमेडी बता रहा हूँ। आपने 1 चम्मच शहद लेना है, 1 चम्मच मिश्री और थोड़ा सा नींबू का रस लेना है। इन सबको आप मिक्स कर लीजिए। इसको क्या करना है, आपने अपने मुंह में रख लेना है एंड उसको एक बार पूरे मुंह में घुमा लें। घुमा के आपने निगलना नहीं है, जैसे आपने मुंह बंद करके होल्ड करना है उसे। आप देखेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपके मुंह में ही वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। आप सबलिंगुअली इसको कहते हैं कि आपके जो मुंह के जो ग्लैंड्स हैं उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे। तो इसको आप जितना देर होल्ड कर सकते हैं, 1-2 मिनट अपने मुंह में उतना होल्ड करके रखेंगे। उसके बाद जब आपको लगता है कि आप पूरा मुंह आपका फ्लूइड से, आपके सलाइवा से भर गया, आपके थूक से भर चुका है, तब आप उसे आप थूक देंगे, स्पिट कर देंगे। एंड उसके बाद आप देखेंगे कि आपको जो बार बार प्यास लग रही थी वो नहीं लगेगी और आप तृप्त भी महसूस करेंगे। आपको बार बार ऐसे नहीं दिल करेगा कि बार बार पानी पिए। और इस गर्मी में मैं एक और टिप दूंगा कि आप बहुत ज्यादा एकदम से ठंडा पानी ना पिए। बहुत ज्यादा ठंडा पानी आपके पेट के लिए ठीक नहीं है और आपको गले का भी इन्फेक्शन दे सकता है, आपके गले में इन्फ्लेमेशन दे सकता है। तो आप कोशिश करें कि पानी आप कोशिश करें कि आप नॉर्मल हो, बहुत ज्यादा एक्सेसिव ठंडा ना पिए। डॉक्टर नवदीप सिंह ठाकुर, जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, स्वस्थ रहने का यही तरीका है कि आपने अपना खान पान ठीक रखना है, अपनी ऋतुचर्या का पालन करना है। ऋतुचर्या जैसे हमने पूरी अपने सेशन में बताया कि ऋतु यानी कि जो इस टाइम सीजन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका खान पान होना चाहिए। दूसरा, आपकी बॉडी में पहले से अगर कोई डिसीज है तो उसको ध्यान में रखना है। अपनी बॉडी का आपको देखना है, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, आपकी बॉडी किस तरह का फूड पचा सकती है, किस तरह का नहीं पचा सकती। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना खान पान रखें, उसके अकॉर्डिंग ही अपना आहार विहार रखें, उसके अकॉर्डिंग अपना आचरण रखें, लाइफस्टाइल रखें। तो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप हर ऋतु में, हर सीजन में बिल्कुल सेहतमंद रह सकते हैं। आपको कोई कारण नहीं है कि आप बीमार पड़ें। और अगर फिर भी आप बीमार पड़ जाते हैं किसी कारण से तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं डॉक्टर नवदीप सिंह ठाकुर, हमारा क्लिनिक है डॉक्टर ठाकुर स्मोक्स आयुर्वेदा। एंड आप हमसे ऑनलाइन भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर लीजिए, हमारा नंबर है 8837710050। डॉक्टर नवदीप सिंह ठाकुर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।